जा रहा एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। और आपको बता दें कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह परियोजना हमारे देश का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाएगा। यहाँ तक कि यह ब्रिज हमारे देश में किसी भी नदी या समुद्र पे बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा। और इस परियोजना की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। और वर्तमान में इस परियोजना पर काफी तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA द्वारा किया जा रहा है। और इस परियोजना को सेवरी नहावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण मुंबई और नवी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह परियोजना मुंबई शहर के विस्तारीकरण के लिए काफी जरूरी साबित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60% से अधिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 2016 में रखी गई थी और 2017 में इसके टेंडर्स आवंटित कर दिए गए थे। अब हम इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस प्रोजेक्ट में मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई में नहावा शेवा से जोड़ा जाना है, जिसके लिए इस 22 किलोमीटर के लॉन्ग ब्रिज को 4 पैकेजेस में बांटा गया है। इस ब्रिज के अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकेगा। इस ब्रिज की चौड़ाई लगभग 27 मीटर होगी। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन्स का भी निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत एज स्ट्रिप और क्रैश बैरियर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर होगी और इसके इमरजेंसी लेन की चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर होगी। इसके साथ ही इसके मीडियन की चौड़ाई लगभग 0.75 मीटर होगी। और क्योंकि यह ब्रिज काफी भारी भरकम वजन को कैरी करेगा, तो इस कारण इसके फाउंडेशन की डेप्थ लगभग 47 मीटर है। पूरे 21.8 किलोमीटर लंबाई में लगभग 1300 हॉलो पियर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें से समुद्र के अंदर लगभग 1089 पियर्स को स्थापित किया गया है। यह ब्रिज थाने क्रीक से होकर गुजर रहा है, अतः इस ब्रिज की समुद्र की सतह से ऊंचाई लगभग 25 मीटर है। अतः आसानी से बड़ा समुद्री जहाज इस ब्रिज के नीचे से गुजर सकता है। और इसके लिए इस परियोजना के बीचों बीच लगभग 4 किलोमीटर लंबा स्टील स्पैन का सेक्शन होगा, जो कि समुद्री जहाज को गुजरने के लिए अप्रोप्रिएट अंडरनीथ पास प्रोवाइड करेगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 70 ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक स्पैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में OSD स्पैन के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 180 मीटर होगी और सबसे छोटे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 100 मीटर होगी। आपको बता दें कि एक OSD ब्रिज कम वजन के साथ एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट या कंपोजिट गर्डर ब्रिज की तुलना में। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के निर्माण में OSD स्पैन को ही सबसे उपयुक्त माना गया है। और इस परियोजना के स्पैन में इस्तेमाल होने वाले प्री कास्ट सेगमेंट्स की लंबाई 3.32 मीटर है और इसकी चौड़ाई 14.8 मीटर है। और इसका निर्माण 2 स्थानों पर किया जा रहा है। पहला प्री कास्ट सेगमेंट कास्टिंग यार्ड को मुंबई साइड में स्थापित किया गया है और दूसरा प्री कास्ट सेगमेंट कास्टिंग यार्ड को नवी मुंबई साइड में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 1,65,000 टन रीइंफोर्समेंट स्टील का उपयोग किया जा रहा है। और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 8,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। इस ब्रिज के स्पैंस में कुल मिलाकर लगभग 10,605 प्री कास्ट सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक फन फैक्ट इस परियोजना के बारे में आपको बता दे, ताकि आपको इस परियोजना के लार्जर स्केल के बारे में पता चल पाए। और वो यह है कि परियोजना के निर्माण में जितने भी ट्रक्स द्वारा कंक्रीट को लेकर मूवमेंट की गई है, इसका कंबाइंड लेंथ पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी के बराबर है। और परियोजना में जितने भी रीइंफोर्सिंग बार का इस्तेमाल किया गया है, इससे 12 आईफिल टावर का निर्माण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस परियोजना में इस्तेमाल किए गए स्टील से 3 से अधिक हावड़ा ब्रिजेस का भी निर्माण किया जा सकता है। और जितने भी प्री स्ट्रेच्ड स्टील वायर्स का इस्तेमाल किया गया है, यह हमारे अर्थ के सरकमफेरेंस के बराबर है।
अतः इन्हीं सभी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परियोजना के निर्माण में कितने लार्ज स्केल पर मटेरियल का यूज किया जा रहा है। परियोजना में इस्तेमाल हो रहे सबसे लार्जेस्ट OSD स्पैन, जिसकी लंबाई लगभग 180 मीटर होगी। इसका वजन 2800 मैट्रिक टन है। कंस्ट्रक्शन के टेंडर्स के बारे में बात करें तो पैकेज 1 और पैकेज 3 लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा बनाया जाएगा, वहीं पैकेज 2 टाटा द्वारा बनाया जा रहा है। पैकेज 1 लार्सन एंड ट्यूब्रो ने IHI जापान के साथ पार्टनरशिप में निर्णय लिया है, वहीं पैकेज 3 में लार्सन एंड ट्यूब्रो ने अकेले काम करने का निर्णय लिया है। वहीं अब पैकेज 2 के बारे में बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने कोरिया के दाइवू के साथ कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। पैकेज 1 के अंतर्गत सेवड़ी में एक मल्टी लेवल इंटरचेंज फैसिलिटी के साथ साथ करीब 10.3 किलोमीटर की 6 लेन मरीन ब्रिज बन रहा है, जो कि सेवड़ी से द मुंबई बे में होगा। पैकेज 1 के अंतर्गत बनने वाले इंटरटाइडल पोर्शन की लंबाई लगभग 2.9 किलोमीटर होगी और मरीन पोर्शन की लंबाई लगभग 6.98 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज का पैकेज 1 सेवड़ी मड फ्लैट, पीर पाव जेट्टी और थाने क्रीक से होकर गुजरेगा और पैकेज 1 का लगभग पूरा भाग समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि यह कम से कम 100 साल तक आसानी से टिका रहेगा। पैकेज 2 में करीब 7.8 किलोमीटर मुंबई बे के अक्रॉस एक ब्रिज होगा, जिसमें शिवाजी इंटरनेशनल इंटरचेंज भी शामिल है और यह भी ब्रिज सी के अंदर ही होगा। इस परियोजना के पैकेज 2 के अंतर्गत बनाए जाने वाले इंटरटाइडल पोर्शन की लंबाई लगभग 2.34 किलोमीटर होगी और मरीन पोर्शन की लंबाई लगभग 3.89 किलोमीटर होगी और वर्तमान में इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सोनू भाई को भी सपोर्ट करें और सोनू भाई के इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पैकेज 3 में 3.61 किलोमीटर की वायाडक्ट सेक्शन होगा, जिसमें स्टेट हाईवे 54 और नेशनल हाईवे 4B पर इंटरचेंज होंगे। पैकेज 4 में मैनेजमेंट सिस्टम टोल्स को इंस्टॉल किया जाएगा। 17,843 करोड़ की लागत से बन रहे इस ब्रिज को 2023 के अप्रैल-मई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में मुंबई से नवी मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इस ब्रिज के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी को मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, तो इसमें समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर लंबाई का वायाडक्ट बनाया जा रहा है और जमीन के ऊपर 5.5 किलोमीटर लंबाई के वायाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर नवी मुंबई से नाहावा शेवा, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपस में लिंक हो जाएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को नवी मुंबई के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेटवे भी माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही थाने, नासिक, पनवेल और पुणे की कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार करेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन जो सेवड़ी में फ्लेमिंगो हैबिटेट है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से होकर गुजरेगा और एक्सप्रेसवे ब्रिजेस से काफी आवाज आएंगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए साउंड बैरियर्स और व्यू ब्लॉकर्स भी लगाए जाएंगे। इसके रूट्स के बारे में बता दें कि मुंबई के सेवड़ी से नवी मुंबई के चेरले गांव तक इसकी कनेक्टिविटी